श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतमसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधकान्त नमस्तुते जयतां सुरतो मुक्तामतिर्गति मत्सर्वस्वदाम्बुजो श्रीराधावदन्मोहनो तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती तीर्थस्य राधा कृष्ण गौरव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का 31वां अध्याय गोपी गीत पढ़ रहे हैं। इसका छठा श्लोक चल रहा है, 5 श्लोक हो गए हैं। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही। हे श्री कृष्ण, हे प्यारे, तुम्हारे जन्म से यह ब्रज इस पूरी पृथ्वी की अपेक्षा या समस्त लोकों से अधिक या पूर्व दशा की अपेक्षा या वैकुंठ से भी अधिक उत्कर्ष पूर्वक विराज रहा है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी देवी निरंतर यहाँ पर ब्रज को अलंकृत करती हुई और सेवा भाव से यहाँ पर निवास कर रही। हे दैत दृश्यता, आप तुम देखो कैसे तुम्हारी तावका, तुम्हारी गोपियां दिक्षु सभी दिशाओं में त्वाम विचिन्वते, तुमको ढूंढ रही है। देखो हमारे दुख को देखो। त्वयि धृताशवश, केवल तुम्हारे लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं, अन्यथा मर जाती। शरद उदासये साधु जात सत सरसिजोदरा श्री उषा। पहले श्लोक में बोली कि आपकी हैं हम, या आपने हमको स्वीकार किया है, इसलिए हमको ये दुख उठाना पड़ रहा है, हमारे दुख का कारण तुम। भगवान बोले कि मेरा इस दुख से क्या संबंध है। दूसरे श्लोक में बोले कि संबंध बता रहे हो, सूरत नाथ वरद, हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी सूरतनाथ, वरद, हमारी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, दृशा अशुल्क दासिका निघ्नतः, दृष्टि से बिना मोल की दासियों को मारने वाले निर्दयी, ते तुम्हारी यह चेष्टा न यह किम वधा, क्या इस संसार में वध नहीं फैलाएगी? क्या शस्त्र से मारना ही मारना होता है?
दृष्टि से वध करना नहीं कहलाएगा। भगवान बोले कि हमारी दृष्टि से कैसे वध हो जाएगा, दृष्टि से भी इसका वध होता है। तो बोली शरद उदासय, शरद कालीन सरोवर में पूरा भरा रहता है जल से, साधु जात सत, अच्छे ढंग से जो जन्मे हुए, सत सरसिज, पूर्ण विकसित कमल, जो बिल्कुल मध्य में जाकर के होता है पूर्ण विकसित कमल, वहां जाकर के साधु स्वभाव का कमल, उसके उदर में यानी कर्णिका में जो छिपी हुई श्री जो है, उसका सौंदर्य जो नायिका है श्री नाम की, उसको मुस्कुराती दर्शक, उसको चोरी कर लेने वाली आपकी दृष्टि है। तो इतना एक्सपर्ट चोरनी दृष्टि है कि ये तो किसी का वध भी कर सकती है। जो इतना एक सहस्त्र पत्र कमल की नायिका, कर्णिका की जो है, जो श्री नाम की जो नायिका है, जो तुम्हारे भय से छिपा करके रखी हुई थी, जब उसको चुरा लाई, तो हम तो भोली भाली गोपियां ब्रज में स्वच्छंद घूमने वाली निर्भीक होकर के हमको चुरा लेगी, या तो इसमें कौन सा बड़ी बात है। भगवान बोले कि तुमने धृष्टता की है, हमसे प्रेम क्यों किया। गोपियां बोलती हैं कि सूरत नाथ, सूरत नाथ, सूरत के नाथ आप ही हैं। सूरत मतलब सम्यक भोग की जो इच्छा थी, कि आंखों से तुम्हारा रूप जो है निहारेंगे, कान से तुम्हारा शब्द सुनेंगे, न तो इंद्रिय से आलिंगन करेंगे, तो ये जो सम्यक रति की जो इच्छा है, इसको आपने ही पोषण दिया। और पोषण दिया सो दिया, लेकिन जब हम आई तो फिर हमको स्वीकार क्यों किया। वरद, एक बार तो वर दिया, बस प्रारंभ हुआ और फिर बीच में छोड़ के चले गए। तो इसमें हम हमारी कोई धृष्टता नहीं। तो दूसरे में जो है आरोप लग गया वध का, और सहस्त्रों स्त्रियों का वध का पाप लगाए, इसके पश्चाताप के लिए आओ। तीसरे श्लोक में विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वरस मारुतात वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात विश्वतो भयाद ऋषभ ते वयम रक्षिता। कालिया हृद के विषैले जल से होने वाली मृत्यु के कारण, मृत्यु से, श्लोक देखते रहो, व्याल राक्षसाद, अजगर रूपी राक्षस से, अघासुर से, वरस इंद्र के द्वारा की गई जो सामवर्तक मेघ के द्वारा वर्षा हुई उससे, मारुता तृणावृत से, वैद्युत वज्रपात से, पनलाथ दो दो बार दावानल से, वृष अरिष्टासुर से, वत्सासुर से, मयात मजात व्योमासुर से, विश्व तो भया दुनिया भर के भय से, ऋषभ हे पुरुष शिरोमणि ते वयम, तुमने हमारी रक्षिता बारंबार रक्षा की थी। और यही बात सोच करके जब कामदेव के 5 बाण हमको जो है बींध रहे थे, तो हम तुम्हारे पास आए कि इतनी बार रक्षा करके लाए तो अब भी कर दोगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने विरह की अग्नि से हमको कोटि गुना अधिक जला करके मार डाला। तो ये विश्वासघात हुआ, जिसपे विश्वास किया वही मार दिया। तो पहले में तो हमारे दुख का कारण तुम हो, क्योंकि तुमने हमको स्वीकार किया था, इसलिए ढूंढती फिर रही। दूसरे में तुमने हजारों हजारों स्त्रियों के वध का पाप तुमको लगेगा, क्योंकि उनका जो सबसे बहुमूल्य उनकी पूंजी थी वो तुमने हरण कर ली नेत्रों से। क्या, सूरत की जो इच्छा थी मिलन की, और उनका प्राण, और सारी संपत्ति लुटने में तो मृत प्राय हो जाता है व्यक्ति। तो तुमको ये स्त्री वध के पात की हो, पहले में हमारे दुख के कारण हो, तीसरे में विश्वासघाती हो। अब मान लो भगवान बोले कि तुम बिना सोचे समझे बोलने वाली गोपियों, तुम रहने दो, यहीं रहो, मैं यहाँ से निकल करके अब जाता हूँ, और कहीं एकांत में जाकर के रहूंगा, इस जन्म में कभी तुम हमारा दर्शन नहीं कर पाओगे। बिना मतलब की बात करती हो, कभी हमको स्त्रीवध का पातकी बताती हो, कभी विश्वासघाती कहती जाओ। तो इस प्रकार के जो है बड़े ही भीषण वाक्यों की आशंका करके गोपियां व्याकुल होकर के स्तुति करने लगी कि भाई मना लो, कहीं हमेशा के लिए ना चले जाए। तो ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म, कि भगवान आप, अब तक ते बोल रहे थे, ते मतलब तू, और भगवान मतलब आप। अब जो है
स्तुति होने लगी ना। भगवान आप ना खलु गोपिका नंदन, आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं है, अखिल देहिनाम अंतरात्मत्री, आप समस्त देहधारियों के अंत आत्मा, अंतात्मा मतलब अंतःकरण के प्रेरक, और दृक मतलब दृष्टा, यानी कि अंतर्यामी। और आपने ही हमको प्रेरणा किया होगा अंदर से, तभी तो हम ये इतना कठोर वचन बोले, है ना। तो इसलिए क्रोधित मत होइए, अब शांत हो जाइए। और देखो, हम ये भी जानते हैं, हमने ये भी सुना है कि आप क्यों यहाँ पर जो है अवतार हुआ है आपका। आप तो परमात्मा है, केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो। विखनसा अर्थ तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना किए जाने पर विश्व गुप्त, विश्व के पालन के लिए उदयीमान सात्वताम कुले, यदुवंशियों के कुल में आप जो है उदित हुए हैं, यशोदा के गर्भ रूपी उदयाचल पर। हे सखा, भगवान बोलने लगे, जब तुम सब कुछ जानती हो तो इतना धृष्टता के साथ क्यों बोलती हो, रुक्ष व्यवहार क्यों करती हो। तो बोले कि सखा, आपने ही तो हमको सख्य रस के समुद्र में डुबोया था, तो ऐसे मजाक कर दी। अब जो है ऐसे क्रोधित होना ठीक नहीं है। विश्व का पालन करने के लिए आए हो तो विश्व में हम भी हैं, हमारा भी पालन करो, ठीक है ना। ये एक इसका अर्थ था। और भी कई एक अर्थ थे। एक एक बहुत सुंदर अर्थ था, ये भूल जाएंगे इसलिए बार बार याद करा रहा हूं। न शब्द चारों में था, ना खलु गोपिका नंदनो भगवान, आप निश्चित ही यशोदा के लड़के नहीं है, क्योंकि यशोदा के पुत्र होते तो यशोदा तो हमको इतना प्रेम करती है ना, आप हमको ऐसे कष्ट थोड़ा नहीं देते। ना अखिल देहि नाम अंतरात्मा, अब किसी प्राणियों के हृदय में परमात्मा परमात्मा नहीं हुआ। ये बिना मतलब के गार्गी भागोरी और पूर्णमासी बोलती फिरती है कि तुम जो है विष्णु हो, ये हो। अगर ऐसे होते तो तुम हमारे दुख को जान जाते। ना विखंसा अर्थ तो विश्व गुप्त, ब्रह्मा जी ने विश्व के पालन के लिए तुमसे कभी कोई प्रार्थना नहीं की यहाँ जन्म लेने की। ये जो ये बताती फिरती है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आया है नंद का लड़का, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विश्व के पालन में हम भी तो हो जाते, हमारा भी तो पालन हो जाता। फिर ना शब्द लगा, ना सख मतलब हे वैरी, सख के साथ ना जुड़ जाएगा तो जो सखा नहीं है, वैरी, हे वैरी। ना उदयवान सात्वताम कुले, और तुम भक्तों के कुल में भी जन्म नहीं लिए, पता नहीं कहाँ से आए, क्योंकि भक्तों के कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति तो निरुपाधिक कृपा करता है, तो सब पे ही करता है ना। तो हम हमारे ऊपर भी कृपा करता है। एक और व्यंग में था, ना खलु गोपिका नंदनो भगवान, कि तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इस संसार में कोई भी मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता ऐसा नहीं है जो अपनी प्रियाओं का कष्ट सहन कर सके। और तुम जो है हमको कष्ट में डालकर बड़े सुखपूर्वक विराज रहे हो। यशोदा की कुक्षी से तुम्हारा जन्म नहीं है, क्योंकि यशोदा की कुक्षी से जन्म होता तो उसका कुछ लक्षण होता। यशोदा मैया तो किसी का लेश मात्र दुख देख करके भी जो है विवल हो जाती है। तुम नहीं, निश्चित तुम उनके पुत्र नहीं। तो तब कौन हुए, अखिल देहि नाम अंतरात्मा, आप तो परमात्मा है। व्यंग में है ये सब, है ना, सब व्यंग में बोल रहे हैं। परमात्मा हूँ कैसे, क्योंकि परमात्मा ही दूसरे को दुख में डाल करके सुख पूर्वक पैर पसार करके पड़ा रहता है उसके हृदय में, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हे उदासीन शिरोमणि, आप परमात्मा है ना? ठीक है, ये ऐसे व्यंग करते हो। और देखो, तुम्हारा जन्म यहाँ क्यों हुआ है परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा तो सबके जो हृदय में रहता है। ये बाहर क्यों घूम रहे हैं ये तो हमको नहीं पता, क्यों आए हो तुम यहाँ। लेकिन एक बात जरूर पता है कि विखन सा अर्थितो विश्व गुप्त है, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है तुमसे कि विश्व में गुप्त रहना, छिपा करके अपने आप को, क्योंकि वो अपनी सृष्टि का विस्तार चाहते हैं। और अगर परमात्मा पता चल गया कि तुम परमात्मा हो, लोग तुमसे प्रेम करेंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए तुमको छिप करके रहने का आदेश, ये प्रार्थना किया है ब्रह्मा। और अपने प्यारे ब्रह्मा की प्रार्थना को पूरा करने के लिए तुम ये सब ढोंग ढांग करते हो। वो तो उदासीन शिरोमणि, ये जो तुम ये प्रेम प्रेम का नाटक करते हो, किसी की स्त्री चुराते हो, किसी का मक्खन चुराते हो, है ना, किसी के साथ नाचते हो गाते हो, और ये जो चित्त हर लेते हो लोगों का, ये एक जो है तुम अपने आप के परमात्मा का जो गुण है उदासीनता, उसको छिपाने के लिए तुम ये सब किए थे हमसे मित्रता। और देखो, तुम किसी भी व्यक्ति का जो स्वाभाविक गुण होता है वो जाता नहीं है, तो तुम्हारी उदासीनता गई नहीं है। देखो हमको
बीच में ही छोड़ करके उदासीन होकर के चले गए। तो इसलिए अपना जो नाटक है कंटिन्यू करो, हमको जो दर्शन दे दो, ये भी है। ठीक है ना। तो चौथा श्लोक में कई एक अर्थ हो गए, तो हम लेंगे लेकिन लास्ट में कौन सा, कि कौन सा अर्थ लेंगे, हाँ प्रार्थना वाला है ना, कि आप हमारा पालन कीजिए, नहीं स्तुति वाला। तो पांचवें श्लोक में विरचिता भयम वृष्णि धूर्यते चरणमीयुषाम संसृतरे भयात् कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेना श्रीकर गृह। अब चौथे श्लोक में स्तुति सुनकर के भगवान ने कहा, हे प्रिय भाषिणी गोपियों, मैं तो केवल तुम्हारे प्रणय कोप की जो गालियां रूपी अमृत है उसका आस्वादन करने के लिए अंतर्धान हुआ था। और आज देखो अब मेरा वो जो इच्छा थी वो पूरी हुई, क्योंकि मैंने गाली सुन ली 3 श्लोकों में। हाँ, तो मुझे बड़ा सुख मिला। तो अब जो है मैं प्रसन्न हूँ, चलो तुम अपना मनोवांछित जो है कुछ वर मांग लो। ठीक है ना, कुछ वर तुम जो है मांग लो। तो गोपियां इस प्रकार के भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के वचनों की अपेक्षा करते हुए, संभावना देखते हुए आश्वस्त होकर के बोली। ठीक है, आश्वस्त होकर के बोली। तो 5, 6, 7, 8 वर मांगी 4 श्लोकों में। पांचवें श्लोक में कि अपना हस्तकमल हमारे सिर पर रख दो। छठे श्लोक में कि अपना जो है सुंदर मुख का दर्शन करा दो। सातवें में कि अपना चरण कमल हमारे जो है वक्षस्थल पर रख दो। आठवें में कि अपना अधरामृत का पान हमको करा दो। ठीक है, तो छठा श्लोक हमारा चल रहा है। चल छठा ही चल रहा है ना। अच्छा पांचवा, पांचवा तो बताया नहीं। पांचवा तो पांचवें श्लोक में कि हस्त कमल हमारे सिर पे रखो। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि हे कांत, हे वृष्णि धुरिये, है ना, हे यदुवंश शिरोमणि, हे प्रियतम, कर सरोरुहम न शीर्षि थे। अपना हस्त कमल, कर मतलब हाथ, सरोरुहम मतलब कमल, अपना हस्त कमल नह हमारे शीर्षि सिर पर धी अर्पित कर दीजिए, रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। ठीक है, अब 3 विशेषता बता रही है इसकी कि संसृते भयात ते चरण चरणम ईयुषाम। संस्कृति के भय से तेरे चरण की शरण प्राप्त किए हुए जनों को विरचित अभयम, अभय प्रदान करने वाला है। एक बात, दूसरी कामदम, वर प्रदान करने वाला है। और तीसरा श्री कर ग्रहम, लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण करने वाला है। ठीक है, ऐसे हाथ को हमारे सिर पे रख। अब इसे और भी अर्थ हैं। एक तो ये संस्कृति के भय से चरण में आए हुए लोगों को अभय प्रदान करता है। काम दम का अर्थ है कि कामम द्यति, यानी कि खंडयति, काम को खंडित करने वाला है। मैं भगवान पूछे क्यों रखें इस हाथ को सिर पे, बोले काम को खंडित करने वाला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कौन सा काम, ये वही काम जिसके बाणों के प्रहार से भयभीत होकर के हम तुम्हारी शरण में आई थी, है ना? कि जिस काम के बाणों के प्रहार से व्याकुल होकर के हम तुम्हारी शरण में आई थी, उस काम को खंडित, दयति, कामम दयति इति, उसको खंडित करने वाला है। कामदम का अर्थ ये हुआ। ठीक है, तो ये भंगी के सेंस में। अच्छा, अब जो है इसका एक श्लेष अर्थ है कामदम की, काम को बढ़ाने वाला, है ना। यानी कि काम के जो बाण हैं कामदेव के, उनके प्रहार को ये जो है क्या खंडित नहीं कर सकता है। असमर्थ है इसकी शक्ति, इतनी शक्ति नहीं है इसमें, काम को बल्कि बढ़ाता है। तो ये अर्थ नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि संसृते भयात
चरण मीयूषाम विरचिता भयम, संस्कृति के भय से शरण लिए हुए लोगों को अभय दे देता है। तो जब संस्कृति के भय से रक्षा कर लेता है, तो क्या काम के भय से रक्षा नहीं कर पाएगा? कर लेगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, हम हस्तकमल रख देंगे अपना जो है, लेकिन सिर पे नहीं रखेंगे, वक्षस्थल पे रखेंगे। तो कहीं ऐसी आशंका भगवान कि ये ऐसा जो है कपट मन में ना आ जाए, तो इसलिए पहले कह दिया श्री कर गृहम, लक्ष्मी जी के द्वारा, श्रिया कराभ्याम, दोनों हाथों की, लक्ष्मी के दोनों हाथों के द्वारा, या लक्ष्मी जी के द्वारा अपने दोनों हाथों से ग्रहम, जो ग्रसित है हाथ, मतलब जो रोक लिया जाता है। समझ गए ना? भगवान कभी कभी जो है लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पे हाथ रखना चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी दोनों हाथों से उसको ग्रस लेती है, मतलब उसको क्या करती है, उसको अवरुद्ध कर देती है ना? तो उस हाथ को हमारे सिर पे रखो, यानी कि सिर पे ही रखना है। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा श्लोक। और भी हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाँ, जीव गोस्वामी की टीका से। तो संसरते भयात चरण, जो लोग पढ़ रहे हैं, नोट्स वोट्स बना रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा ना? और टीका थी, देखो, संसरते भयात चरणम ईयुषाम विरचिता भयम। तो विरचित अभय, इसमें कह रहे हैं कि मोक्ष देने वाला है। ठीक है, और काम दम में का अर्थ है कि धर्म अर्थ काम और भक्ति का अभिष्ट प्रदान करने वाला है। काम मतलब अभिष्ट, कोई इच्छा, कौन सी इच्छा? धर्म अर्थ काम और भक्ति, ये देने वाला है। और विरचित अभयम, अभय देने का मतलब मोक्ष देने वाला है। और श्री कर ग्रहम शब्द से भगवान का जो है अपने प्रेमी जनों के प्रेम के वशीभूत होना और रसिक होना, ये सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें इससे स्पष्ट हो रही हैं इस हाथ से। तो अब इसमें पूछा जाए कि भाई इसमें जो मोक्ष है क्या है? मोक्ष है कि जो प्रेम संपत्ति की वृद्धि है गोपियों के हृदय में, है ना? भाई ये पूछा जाएगा ना कि मोक्ष, धर्म अर्थ काम, मोक्ष भक्ति, है ना, रसिक होना और प्रेम के वशीभूत होना, ये सब ज्ञान कहाँ से आ गया गोपियों को? है ना, ये ऐश्वर्य ज्ञान क्यों आ गया? तो ऐश्वर्य ज्ञान एक्चुअली वो ऐसी उसको यूज कर रही है, ऐश्वर्य ज्ञान को या चक्रिति से। और ये जो मोक्ष का मतलब यहाँ पे है कि प्रेम संपत्ति की निर्विघ्न वृद्धि के लिए, है ना, जो विविध प्रकार के दुखों की परंपरा है उसको नष्ट करना ही मोक्ष कहा गया है। मतलब प्रेम संपत्ति की वृद्धि जो है निर्विघ्न होती रहे, विस्तार होता रहे उसका प्रेम का हमारे हृदय में। तो केवल इसी उसी के, ये जो बीच में नाना प्रकार के दुख आ रहे हैं, प्रेम संपत्ति को विघ्न डाल रहे हैं उसके विस्तार में, बस उससे हम हमारा पिंड छुटा दो, और क्या है, यही मोक्ष है। और धर्म अर्थ काम जो है, जितना प्रेम साधन में उपयोगी है केवल उतना ही मांग रही है ना? काम दम का अर्थ ही है। इसलिए वो बोल रही है ना, धर्म अर्थ काम। तो धर्म अर्थ, धर्म मतलब होता है कि जो इस संसार में जो संबंध होते हैं, कोई भी स्त्री है, पति के प्रति उसका कुछ कर्तव्य है, धर्म है, घर में बेटा बेटी सब, तो ये इतने ही निभ जाए जितने, जिससे प्रेम साधन होता रहे। धर्म अर्थ, अर्थ भी केवल उतना ही चाहिए। काम मतलब जो अर्थ मिल गया तो उसको कैसे यूज करना है, ये जो है ऐसी इच्छा भगवान के भक्त की रहती है। धर्म अर्थ काम, भगवान से जो अगर भक्त मांगता है तो उसको समझना चाहिए कि धर्म अर्थ काम का अर्थ क्या है। और भक्ति भक्ति तो मांगता ही है, तो इसलिए काम दम ये सब हो गया। ठीक है, तो एक अर्थ इसका ये हुआ। एक और अर्थ था, वो याद है किसी को? जीव गोस्वामी बोले थे। हम्म, विरचिता अभयम शब्द से भगवान का जो पराक्रम यहाँ पे जो है प्रकट हो रहा है कि पराक्रमी। और कामदम से दाता है। ठीक है, और श्री कर ग्रहम से क्या अर्थ निकल रहा है? संपदा स्थान। हाँ, श्री कर गृहम मतलब कि श्री को के हाथ को पकड़ करके गोकुल में रखे हुए हैं, है ना? श्री लक्ष्मी जी को वशीभूत करके, श्री कर ग्रहम, लक्ष्मी के हाथ को पकड़े हुए हैं।
और वहीं पे गोकुल में बिठाए हुए हैं उसको, यानी कि सर्व संपत्ति के आश्रय। तो जब श्री कृष्ण जो है दाता भी हैं, है ना, और मोक्ष में पराक्रमी है, किसी के भी जो है कष्ट को हर लेते हैं, है ना, दुख को, पराक्रमी है, दाता है और सर्व संपत्ति के आश्रय है। तो गोपियां इसलिए कह रही हैं कि उस हाथ को हमारे सिर पे रख दो। क्यों? क्योंकि भाई पराक्रमी है ना भगवान, तो सिर पे हाथ रख देंगे तो मतलब जो है हमारा जो कष्ट है उसको हर ले। पराक्रमी व्यक्ति किसी के भी कष्ट को हर लेता है। दूसरा, जो हमारी इच्छा है उसको दे देंगे क्योंकि दाता है, काम दम। और जब हमारी इच्छा है कि हमको दर्शन हो जाए, और दर्शन के बाद उनके साथ नाचना गाना आलिंगन करना चुंबन करना, वो तो सारी संपत्ति आ ही जाएगी क्योंकि सारी संपत्ति उनका आश्रय ली हुई है ना। जब एक बार दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, तो फिर तो हम जो सुख से रहेंगे, अनेक प्रकार की लीलाएं करेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत सुंदर अर्थ था। इसके अलावा कितना हो गया? 6 हो गया। 5, 30 मिनट भी हो गया, लेकिन ये जे कौन है? जे हैं? जूमर यूजर और जे कौन है? बता रहे हैं कौन है? जे जे। तो छठा श्लोक। ब्रजजन, ब्रजजन आरती हन, ब्रज जनारती हन, वीर योषिताम, निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता, भज सखे भवत किंकरी स्मनो, जल रुहाननम चारु दर्शय। ठीक है, ये बार बार मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि कठिन है, आप भूल जाएंगे। मैं ही भूल जाता हूँ तो आप तो भूल ही जाएंगे, लेकिन ऐसे बार बार रिवीजन कर करके पढ़ेंगे, कोई नहीं भूलेगा। अब देखिए इसमें छठे श्लोक में भगवान से दर्शन की जो है रिक्वेस्ट हो रही, प्रार्थना हो रही कि वो दर्शन दे दे, है ना। तो कहीं एक संबोधन भगवान के लिए आए। पहला आया है, ब्रज जनारती हन, हे ब्रजवासियों के दुख को मिटाने वाले। ठीक। वीर, हे वीर शिरोमणि, निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता, अपने प्रियजनों, अपने प्रेमी जनों के मान मद, है ना, यही था ना कल क्या बताया था, मान मद को, यही बताया था प्रभु जी, मान मद। अपने प्रेमी जनों के मान मद को नष्ट करने वाले, ध्वंस करने वाली, स्मित मतलब मुस्कान है जिसकी। समझे ना, ये बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में ऐसे ही होता है ना, जैसे गजानन, हाथी जैसा मुख है जिसका। ठीक है ना, यानी कौन है? गणेश जी, है ना। दशानन, 10 मुख हैं जिसके, कौन? रावण, है ना। तो ऐसे, तो निज जन स्मय ध्वंसन, अपने प्रेमी जनों की मुस्कान को नष्ट करने वाला, स्मित मुस्कान है जिसकी। समझ ना, कौन है वो? श्री कृष्ण, है ना। तो ये एक नाम हो गया भगवान का बहुव्रीहि समास से, है ना। हे निज जन स्मय ध्वंसन स्मित, हे व्रजजन आरती हन, हे वीर, हे सखे, है ना, हे जीवन सखा। ठीक है, तो ये 4 विशेष संबोधन हो गए। हे ब्रजजन आरती हन, हे वीर, हे निज जन स्मय ध्वंसन स्मित, हे सखे, भवत किंकर ही न, आपकी अपनी ही दासी हम गोपियों को, हम गोपियों का, अब भज इसम, या इसम भज, इसम मतलब निश्चय ही,
निश्चय ही भज। भज का मतलब कहीं आएगा, है ना, कई सारे आएंगे। तो भज का मतलब क्या है? एक भज का मतलब है अपनी ही दासियों का, आपकी अपनी ही दासियों का, हम सब गोपियों का आप क्या कर लीजिए? आश्रय कर लीजिए। आश्रय कर लीजिए, आश्रय कर ले मतलब हमको आश्रय कर लीजिए, हमको अपने आश्रय में ले लीजिए। पॉइंट ये है ना भज का। भज का अर्थ ये भी होता है प्रेम करिए, है ना, हमको प्रेम करिए। और भज के और क्या क्या अर्थ लिखवाए थे? हम्म। स्मरण करो, सुधी लो, सेवा हाँ, करो। भज मतलब हमारा स्मरण करिए, हम सबका विस्मरण करिए, हमारी सुधि लीजिए, हमको प्रेम करिए। और क्या था? सेवा। हमारी सेवा करिए ना, भज में ये सेवा भी आएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग चीजें। और तथा अपना, अच्छा देखो ये दो चीजें, इसमें दो चीजें की है ना। इसमें केवल दर्शन देने की बात नहीं हुई है श्लोक में, इसको बारीकी से देखो श्लोक को। चार शब्द तो संबोधन वाचक है ना। श्लोक देखते रहो श्लोक। ब्रज जन आरती हन एक, और निज जन इसमें ध्वंसन स्मिता दो, वीर तीन, और सखे चार। इसके अलावा इसमें दो क्रियाएं हैं, है ना। चार तो संबोधन वाचक शब्द है इस श्लोक में, और इसमें क्रिया दो है, एक नहीं है। बताओ क्या क्या है? भज और दृश्य। हाँ, भज और दर्श्य, है ना। तो भज मतलब प्रेम करो या सेवा करो, और दर्श्य मतलब दर्शन दे दो, ठीक है ना। तो देखो, प्रेम करना, सेवा करना, हमारा स्मरण करना, ये तो एक बहुत बहुत बड़ा कार्य हो गया, है ना। और दर्श्य मतलब कम से कम दर्शन तो चलो पहले, है ना। ऐसे है ये, इसको ऐसे समझना चाहिए कि भवत किंकरी ना, आपकी भवत मतलब आपकी, किंकरी मतलब दासी, आपकी अपनी ही दासी ना, हम सबका इसमें निश्चय ही भज, स्मरण करो या हमारी सेवा करो, है ना, या हमें अपने आश्रय में करो, या हमारी सुधि लो, जो भी है, या हमको प्रेम करो। और अच्छा एक काम करो, सबसे पहले तुम चारु जल रुहाननम योषिताम दृश्य, अपना सुंदर मुख कमल हम अबलाओं के समक्ष प्रकट कर दो। सबसे पहला काम ये करो, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी, ठीक है ना। इतना तो करो, प्रथमम, है ना, ये शब्द आएगा कि पहले तुम ये काम करो कि अपना मुख कमल जो है हम अबलाओं को योषिताम दृश्य प्रकट करो। बोलो समझ में आ गया श्लोक? हम्म? सीधा सीधा श्लोक है, कोई इसमें बहुत कठिनाई नहीं। अच्छा एक और चीज है, योषिताम जो शब्द है जो पहली लाइन में है, ये बहुत जगह फिट हो जाता है ना। देखो, ब्रज जनारती हन योषिताम, है ना। ब्रज जन योषिताम आरती हन। ब्रज जन मतलब ब्रजवासी, योषिताम मतलब स्त्रियां, हम ब्रजवासी स्त्रियों के कष्ट को हरने वाले, या हरो, है ना। और वीर के साथ भी, हे स्त्रियों के वीर। स्त्रियों के वीर मतलब उनको उनके वध करने का पराक्रम आप में है ना, वध कर रहे हो ना स्त्रियों का, है ना? उनको वीर है कि अग्नि में जला रहे हो, इसलिए वीर, योषिताम वीर। और निज जन योषिताम इसमें ध्वंसन स्मृता, अपने प्रेमी जन गोपियों को के गर्व को ध्वंस करने वाली तुम्हारी मुस्कान, इसके साथ भी जुड़ जाएगा, है ना। और उसके बाद भवत किंकरी योषिताम, आपकी दासियां हम गोपियों को, योषिताम न, हम गोपियों को, है ना। चारु दर्शन दर्शन दो, जो भी है योषिताम कहीं एक जगह जुड़ेगा। अब इसकी टीका पढ़ते हैं। कल पढ़ा था कुछ, ये इतना ही हुआ था। हम्म, हाँ वो कुछ तो बोलो। नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं पढ़ा था, यही हुआ था अन्वय। तो श्रीधर स्वामी 3 लाइन की टीका लिखे हैं।
हे ब्रजजन आरती हन, हे वीर। तो इन पे तो कुछ नहीं टीका लिखे हैं। ये जो निज जन, क्या था, निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता, इसमें लिखे हैं निज जनानाम यह स्मय। देखो, वो एक एक शब्द को अर्थ करते हैं। निज जन स्मय ध्वंसन अस्मिता। देखो संस्कृत की कमेंट्री में देखो, जो आपके पास है, जिसके पास संस्कृत की कमेंट्री होगी उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एक पीडीएफ है, उसमें संस्कृत की कमेंट्री है सबकी, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना चाहिए। तो निज जन स्मय ध्वंसन स्मित, ये एक पद है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं अंदर। तो इसके, इस पद की उत्पत्ति कैसे हुई वो बता रहे। निज जनानाम यह स्मयो, स्मयो का अर्थ कर रहे हैं गर्व। निज जनों का जो गर्व है, तस्य उसको, ध्वंसनम नाशकम, उसका नाश करने वाली, स्मितम यस्य स्मित है जिसकी, मुस्कान है जिसकी। ठीक है। तो यानी कि ये वही हो गया ना, बहुव्रीहि समास, है ना। अपने निज निज प्रेमी जनों का, निज जनों का जो गर्व है, उसको नाश करने वाली मुस्कान है जिसकी, उसको बुलाया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये संबोधन वाचक ही है सब। निज जन, निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई इस पद की, तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि निज जनानाम यह स्मयो, निज जनों का जो स्मय है, स्मय मतलब गर्व, तस्य ध्वंसनम, ध्वंसनम मतलब नाशकम, उसके नाश करने वाली है स्मितम। स्मितम को में कुछ अर्थ करने की जरूरत नहीं है, वो पता होना चाहिए कि स्मित मतलब मुस्कान, यस्य जिसकी। ठीक है। तथा भूत है सके, ऐसे है सखा। ठीक है। ऐसे भी जोड़ दिए इसको, हाँ, सखा को उससे, उसके साथ जोड़ दिए ऊपर वाले के ना, ऐसे हे सखे, हे प्रिय, हे प्रियतम। भवत किंकरी न, न का अर्थ का है असमान, असमान मतलब हम, है ना। तुम्हारी दासी हमको। ठीक है, न के साथ जोड़ दिया, ऐसे ही हुआ ना, अनुभव में भी ऐसे ही है। भवत किंकरी न, न मतलब हमको, गोपियों को। भज, भज मतलब आश्रय, आश्रय कर लो। देखो आश्रय शब्द का थोड़ा सा कठिन है। आश्रय ले लो तो हम हर जगह यूज करते हैं कि भाई इसने आश्रय ले लिया, गुरु जी का आश्रय ले लिया। आश्रय कर लिया, है ना, कि हम, हमको आश्रय कर लो। आश्रय कर लो मतलब अपने आश्रित कर लो। समझ गए ना, आ रही बात समझ। ठीक है। हम, हमारा आश्रय कर लो, ये इसका अर्थ भी उल्टा ये निकलेगा। आश्रय, आश्रय में ले लो। हाँ, आश्रय आश्रय में कर ले लो लो, मतलब, हाँ आश्रय में ले ठीक है। लो। ठीक है, ऐसे कर दो ना, क्योंकि श्रीधर स्वामी आश्रय लिखेंगे। अब इसका अर्थ वाक्य कैसे बनेगा वो हमको देखना है, कि हमको आश्रय में ले लो। ठीक है, भज का अर्थ ही कर लो, लिख लेना उसको अपने अनुगम में, आश्रय में ले लो। में अच्छा ठीक रहेगा ना, आश्रय कर लो की जगह आश्रय में ले लो। पहले प्रभु जी आपने आश्रय में रखो लिखवाया है। अच्छा ठीक है, आश्रय में आश्रय में रखो। रखो, इसका मीनिंग यही लिखवाया है। ठीक ठीक है। तो ये ठीक है ना। तो श्रीधर स्वामी ने एक्चुअली आश्रय वाला शब्द दिया है, आश्रय में रखो। भज का मतलब आश्रय में रखो। इसम, इसम इति, इसका अर्थ करते हैं निश्चितम। दिख रहा है संस्कृत। अच्छा, कुछ कुछ पढ़ना आ गया है आपको, कमेंट्री है, बढ़िया लगता है कमेंट्री पढ़ के। अनुवाद से इतना अच्छा नहीं लगता है, आप देखना संस्कृत से पढ़ें तो तो मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट्री पढ़ के ज्यादा अच्छा लगता है, एकदम अर्थ खुलता है उससे ना थोड़ा, हाँ, मतलब वो अच्छा वाला। किसी का अनुवाद से अच्छा नहीं लगता है इतना। कोई अनुवाद करता है, अब वो क्या है, हमको संस्कृत नहीं आता तो अनुवाद का सहारा लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन डायरेक्ट अगर किसी को संस्कृत आती हो, इसलिए बच्चों को संस्कृत सिखाना चाहिए। अगर कभी गलती से भक्त बन गए तो फिर जो है अच्छा हो जाएगा। वो पढ़ पढ़ लिया करेंगे। तो इसलिए बचपन में सीखा जा सकता है संस्कृत, क्योंकि डायरेक्ट संस्कृत से पढ़ोगे तभी अच्छा लगे, चाहे हिंदी में पढ़ लो चाहे अंग्रेजी में पढ़ लो, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि एग्जैक्ट अनुवाद होता ही नहीं है उसका। ठीक है। तो इसम इति, इसम, ये जो है निश्चितम,
है ना। इसका मतलब क्या है, निश्चित, निश्चित ही हमको आश्रय में ले लो, यही था ना, इसम भज। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रथमम तावत तावत जल रुहानम चारु योषिता न दर्शय। इसका अर्थ क्या है, प्रथमम शब्द का अर्थ क्या है, प्रथमम तावत, हैं? इसका अर्थ क्या है बताओ, कोई कर देगा इसका अर्थ? इसका हिंदी अनुवाद तो नहीं हुआ है, बताओ। पहले आप अ, अपने कमल जल रुहा अननम सुंदर चारु सुंदर ठीक है, योषितम तो उतने हम आगे नहीं जाना है, योष मैं यही पूछ रहा हूँ, प्रथमम तावत पूछ रहा हूँ, है ना। तो अब तो आगे चलेगी। अर्थवम तावा मतलब पहले हम्म। अपना। अच्छा। दो। सब विद्वान हो गए, सब व्याख्याकार हो गए। तो देखो, इसमें मतलब निश्चितम, ये तो समझ में आ गया ना, तो निश्चित ही आप हमको आश्रय में ले लो, या ये इसमें शब्द आगे आ जाएगा, निश्चित ही अपना दर्शन दे दो, है ना। जो भी है कहीं लगा लेना, चाहे पिछले वाक्य में लगा लेना, चाहे दूसरी क्रिया में लगा लेना। दो क्रिया है ना, एक तो भज है और एक दर्शय है। भज का तो हो गया कि आप अपने आश्रय में ले लो। अब कह रहे हैं कि प्रथमम तावत, अरे आश्रम में जब लोगे तब ले लेना, लेकिन सर्वप्रथम एक काम करो, जल रुहाननम चारु योषिताम नो दर्शय। अपने इस मुख कमल, सुंदर मुख कमल को हम योषिताओं को दर्शन करा दो, है ना। ना मतलब हम, योषिता मतलब अबलाएं, हम अबलाओं को दर्शन दे दो इस अपने सुंदर मुख कमल का, है ना। तब तक, तावद मतलब है ना, प्रथमम तावद, सर्वप्रथम तब तक आप जो है ये दर्शन करा दो। ठीक है, वो तो बाद की बात है, आश्रय में लेना, प्रेम करना, सेवा करना, सबसे पहला काम है करना, कम से कम दर्शन तो दे दे। ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, कि जैसे किसी को कोई सामान बोला हो कि भाई सामान पहुंचा देना हमारे यहाँ, वो लाए ना, उसको फोन करके हाँ 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 मैं लाऊंगा, कल लाऊंगा, फिर फोन किया हाँ हाँ 2 दिन बाद लाऊंगा, फिर कहेंगे गुरुदेव कम से कम दर्शन तो दे दे। ऐसे बोलेंगे, गुरु गुरु जी दर्शन तो दे दे कम से कम, सामान दे चाहे ना दे, है कि नहीं। ऐसे बोलेंगे कि नहीं, व्यंग करके ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि प्रथमम तावत जल रुहाननम चारु योषिताम न दर्शन, क्योंकि पहला आदेश तो ये दे दिए कि भज, हमको आश्रय में रखो, और सर्वप्रथम तब तक सर्वप्रथम हमको अपना सुंदर दर्शन कम से कम करा दो। ठीक है, आगे बात सुनो। ये था, ये सुंदर थी लेकिन टीका ना, छोटी सी टीका होती बड़ी बढ़िया होती है श्रीधर स्वामी, इतनी से भी काम चल जाएगा अगर इतनी भी कोई कर ले। ठीक है, लेकिन रस नहीं घोलते हैं। हम ज्यादा रस वस नहीं घोलते। अब जब विश्वनाथ जी दिखा के वो बोल देंगे अभी, देखो अभी पहले, है ना, बम ब्लास्ट करते हैं, हाँ। जगह जगह विश्वनाथ जी ठाकुर तो कहीं पे भी जो बम डाल देता है, किसी किसी एक शब्द पे उसकी तहस नहस कर देते हैं, रसी रस विकीर्ण होने लगता है उससे फिर। तो देखो, श्रीधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पे आओ, कहते हैं अपरा आहु, किसी अन्य गोपी ने कहा। पहली गोपी ने क्या कहा था कि अब हमारे जो है सिर पे अपना हस्तकमल रख दो। अपरा आहु, किसी अन्य गोपी ने कहा, क्या कहा, योषिताम मध्ये ते ब्रजना, पहले देख लो, है ना। ये कमेंट्री हो रही है जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ, ब्रज जन आरती हन पे। ब्रज जन आरती हन, एक एक शब्द को एक्चुअली समझा करो कि किस पे क्या बोला गया है, किस शब्द पे। ब्रज जन आरती हन, इसको कह रहे हैं, ये शब्द क्यों गोपियां बोली, ब्रज जन आरती हन, कह रहे हैं कि योषिताम मध्ये ते ब्रज जना, कह रहे हैं कि स्त्रियों में भी जो ब्रजवासी हैं, तुम्हारी ब्रजवासिनी गोपियां हैं, वो, अभी तक हम ब्रज जन आरती हन में समझ रहे थे कि जितने भी ब्रज में लोग रहते हैं सब कष्ट दूर करने वाले, अब वो केवल स्त्रियों पे लेकर के आ रहे हैं विश्वनाथ तीर्थ ठाकुर, है ना। योषिता में मध्य, ठीक है ना, योषिता का भी यूज इधर कर लिए, योषिता शब्द है ना, योषिता ब्रज जन योषिता,
तो योषिताम मध्य मतलब स्त्रियों के बीच में या स्त्रियों में से जो ब्रजवासिन स्त्रियां हैं, वैसे तो सभी स्त्रियां आपसे आकृष्ट रहती हैं, है ना, लेकिन या कामदेव के बाण जो है सभी स्त्रियों को के हृदय को बींधते रहते हैं, है ना, आपके मुख कमल देख करके, आपकी बात सुन करके। लेकिन उन सब स्त्रियों में से जिनको कष्ट है ना, कामदेव के बाण जिनको सता रहे हैं, उन सब स्त्रियों में से जो आपकी ब्रजवासी स्त्रियां है ना, ते ब्रज जना, ते शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, तुम्हारी जो ब्रजवासी स्त्रियां, योषिता मध्य ते ब्रज जना तेसाम आरती, उनका जो कष्ट है, कष्ट क्या है, कंदर्प शर प्रहार जनिता, शर मतलब बाण, कंदर्प के बाण के प्रहार से उत्पन्न जो कष्ट है, ठीक है ना। भाई देखो, जितनी भी योषिताएं हैं, योषिता मतलब जितनी भी स्त्रियां हैं, सबको कंदर्प के बाणों के प्रहार से कष्ट हो रहा है। कामदेव बाण चला रहा है, ठीक है ना, कामदेव बाण चला रहा है। अच्छा, इसमें पुरुषों का तो कुछ रोल है ही नहीं, है ना, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं बिना मतलब के, है? आप लोग अपना पढ़ा लो तो, है ना? इसमें पुरुषों की तो बात कुछ हो ही नहीं रही है गोपी गीत में कहीं। एक्चुअली हम सब लोग पुरुष नहीं है, कोई भी स्त्री है ना, सब प्रकृति है ना, पुरुष केवल भगवान है, हम सब जो है प्रकृति है। अब समस्या ये है कि हम जो है इंजॉय करना चाहते हैं, तो एक तो कुछ प्रकट पुरुष बन ही गए हमारे जैसे, जो स्त्रियां हैं वो भी पुरुष भाव में ही है संसार में। ये नहीं समझना चाहिए कि संसार की जो स्त्रियां हैं वो प्रकृति के भाव में नहीं है ना। ऐसा बाहर से ऐसा लगता है कि वो प्रकृति के भाव में, वो भी पुरुष भाव में होती है। अब देखना स्त्री कैसे घर को कंट्रोल करना चाहती है ना, एक एक चीज हमारे हिसाब से कंट्रोल में आ जाए, है ना। कोई व्यक्ति हमसे पूछ के जाए, हमसे पूछ के आए। एक वक्त बता रहे थे मुझे, हम कहीं जाते हैं तो एक दिन हमारी पत्नी बोल रही थी कि जब आप अपनी माँ को बता करके जाते तो हमको बता के क्यों नहीं जाते। तो मैं तो बता रहा था, मैंने कहा तो कंट्रोलिंग मेंटेलिटी कैसी होती है। अरे जब मान लीजिए बता ही दिया घर में एक व्यक्ति को, अब सबको बताते फिरेंगे कि हम वहां जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। एक आदमी को पता ही है, मान लीजिए लेट आएंगे, वो बता ही देगी कि वहां गया हुआ है, थोड़ा देर बाद आएगा। तो ये कंट्रोलिंग मेंटेलिटी बहुत अधिक होती है। तो ये कंट्रोलिंग मेंटेलिटी इस प्रकृति में नहीं होती है, प्रकृति कंट्रोलर होती ही नहीं, कंट्रोल्ड है। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्त्री शरीर में भी जो आत्माएं हैं वो भी पुरुष स्वभाव की एक्चुअली, समझ गए ना। पुरुष मतलब इंजॉइंग टेंडेंसी, बल्कि स्त्रियों में तो ज्यादा होती है इंजॉइंग टेंडेंसी ना, बहुत अधिक होती है। अब यहाँ जाना, अब वहां जाना, अब ये कपड़ा पहनो, वो पहनो, ये क्या है, सब इंजॉइंग टेंडेंसी तो है ना। लेकिन ये सब गलत है, इसीलिए हम भगवान से दूर हट गए। पुरुष तो केवल एकमात्र भगवान है ना। तो हमको कुछ भी करे, एक्चुअली प्रकृति की स्थिति में जब हम आ जाएंगे कि हम कुछ भी करें तो भगवान के द्वारा, भगवान को अच्छा लगे इसलिए हम सब कार्य करें, तो हम जब प्रकृति की स्थिति में आ जाएंगे, चाहे पुरुष शरीर में हो कोई, चाहे स्त्री शरीर में। प्रकृति का यही काम होता है कि पुरुष को सुख दे, है ना। पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है, और कोई पुरुष नहीं, है ना। हम सब प्रकृति है, तो हमारी एक एक कार्य, है ना। कैसे श्लोक है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। भक्ति क्या है, अनुकूल भाव से कृष्ण के लिए कोई शीलन अनुशीलन करना, चेष्टा करना, मन कर्म और वचन से, बस उसी को भक्ति कहते हैं। तो हमारी मन से, कर्म से, वचन से हर एक चेष्टाएं यदि श्री कृष्ण के अनुकूल हो जाए, अनुकूल भाव से श्री कृष्ण के लिए हो जाए, तो उसी को तो भक्ति कहते हैं। बस आ गए अपनी स्थिति में, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यता, सो अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ये सब इसको ऐसे समझना चाहिए, है ना। तो योषिताम मध्य ते ब्रजजना, तो ब्रजजन आरती हन में योषिताम जोड़ लो, है ना, कि योषिताम मध्य ते ब्रजजना, स्त्रियों में भी जो आपकी ब्रजवासिन गोपियां हैं, तेसाम उनकी आरती, आरती मतलब वो ओम जय जगदीश हरे नहीं, आरती मतलब कष्ट, है ना। कष्ट कैसा है, कंदर्प शर प्रहार जनिता, है ना।
जनिता मतलब जन्मा हुआ, किसके? कंदर्प के शर के प्रहार, शर मतलब बाण। कामदेव के 5 बाण होते, कामदेव के 5 बाणों के प्रहार से उत्पन्न जो कष्ट है भाई, बाण लगेगा किसी छाती पे जाकर के तो उसको कष्ट होगा, है ना, रक्तपात होगा, गिर जाएगा बेचारा। तो ये कामदेव का जो है बाण छाती पे लगा हुआ है, तो इससे उत्पन्न जो कष्ट है उन योषिताओं का, योषिताओं में भी जो ब्रजवासी गोपियां उनका, है ना, हंती, उसको नष्ट करने वाले हैं, है ना, उसको नष्ट करने वाले हैं, नष्ट करिए उसको, ठीक है ना। ब्रज जन आरती, नष्ट करने वाले हैं या नष्ट करना चाहिए, या आप पहले करते हुए आए हैं तो आप आगे भी करिए, समझ गए ना, जो भी है। और तथा तेन देव्यादिनाम अपि अन्य योषिताम ताम न हर्षि, इससे ये बात समझ लेना चाहिए कि अन्य जो देवांगनाएं आदि हैं और भी स्त्रियां हैं, उनका इस तरीके से भगवान नहीं हरते हैं, ठीक है ना, उनके जो कष्ट है उनका नहीं हरते। देवांगनाओं कहाँ भगवान रास कर रहे हैं किसी के साथ, वो तो चाहती तो है बेचारी, कामदेव के बाणों से जो है वो भी घायल है, लेकिन उनकी चाह तो चाह ही रह गई, उसको थोड़ा ही ना भगवान ने प्रैक्टिकल किया कि उनके साथ कभी जो नृत्य किए, ठीक है ना, उनकी परवाह नहीं करते हैं। तो इसी का प्रमाण है यद वक्ष्यते व्योम योम यान वनिता कस्मलम ययु अपस्मृत निव्यः, ये 10वें स्कंध का 35वें अध्याय का 3रा श्लोक है, पढ़ लेना वहां से। कि व्योम मतलब आकाश मार्ग से यान में बैठ करके जो वनिता स्त्रियां जा रही थी, है ना, तो जब वो भगवान को देख रही थी, क्या क्या इसका है, पढ़ के सुना दूं क्या? 10:35:3 समझ गया ना, ये किसका प्रमाण है? ये चल रहा है योषिताम ब्रजजन आरती हन, एक शब्द बस, इसी पे कमेंट्री हो रही है कि योषिताओं में, स्त्रियों में जो आपकी ब्रजवासिन गोपियां हैं, उनका जो कष्ट है, कष्ट क्या है? कामदेव के शर के प्रहार, शर मतलब बाण, कामदेव के बाणों के प्रहार से उत्पन्न जो कष्ट है उसको आप नष्ट करने वाले हैं, ना कि अन्य देवांगनाओं आदि स्त्रियों का, है ना, देवताओं की स्त्रियों का आप कष्ट वष्ट नहीं हरते हैं, उनको भी कामदेव परेशान करता है, मतलब भगवान को देख करके उनके अंदर भी जो है काम आ जाता है। 35:3 है ना, 10:35:3 प्रमाण दे रहे हैं, आगे आएगा ये। हाँ, व्योम यान वनिता सह सिद्धे, देख लो उसमें चैट बॉक्स में, विस्मिता तद उपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययुर अपस्मृत कस्मलम ययुर, है ना, अपस्मृत निव्यः। देखो क्या है इसका व्योम, इस श्लोक को भी देख लो, क्या पता बाद में पढ़ पाए कि नहीं। व्योम मान, व्योम यान, व्योम व्योम मतलब आकाश, यान मतलब विमान, व्योम यान आकाशगामी विमान में बैठी हुई, ठीक है, सिद्धे सह, सिद्धों के साथ, देवता तो सिद्ध होते हैं, है ना, आकाश मार्ग से चलने वाले विमानों में बैठी हुई सिद्धों के साथ वनिता, उनकी पत्नियां जो सिद्ध होते हैं ना, कोई सिद्ध है मतलब कोई भाई, कोई भी है ना, जो बड़े बड़े मुनि हैं, सिद्ध है या देवता है, जो भी है। व्योम यान सिद्धे सह वनिता, पहली लाइन आगे सुन लो, व्योम यान ना, आकाश मार्ग से चलने वाले विमानों में बैठी हुई, सिद्धे सह वनिता, सिद्धों के साथ उनकी स्त्रियां, पत्नियां, सलज्जा, लज्जावती होने पर भी, सलज्जा, लज्जावती होने पर भी, तत् उपधार्य, उसको उसको सुनकर, किसको? वंशी ध्वनि को, ये पहले पहले आ गया है पहले श्लोक में, कि उस वंशी ध्वनि को सुनकर के वो भी, तत् उपधार्य, है ना, तद उपधार्य ना, उस वंशी ध्वनि को सुनकर
विस्मिता, चकित हो जाती। सिद्धों के साथ बैठी हैं उनकी स्त्रियां, वंशी ध्वनि चली गई ऊपर, नीचे तो बजी ही थी, तो वो विस्मित हो जाती हैं। और काम मारगण, काम के बाणों को, मारगण मतलब बाण को, है ना, काम मारगण, काम के बाणों को समर्पित चित्ता, चित्त समर्पित करके, है ना, काम के बाणों को अपने चित्त को समर्पित कर देती है, मतलब चित्त में जो है काम उदित हो जाता है। कामदेव के बाण जो है लग जाते हैं चित्त पे। मान लीजिए अगर चित्त को अर्पित ना करती और ढाल डाल देती तो मैं चला जाता हूँ, है ना, लेकिन चित्त को जो है अर्पित करती, यानी कि बिंधवा लिया अपना चित्त, है ना, उन बाणों से काम के। ठीक है ना, काम मार्गण समर्पित चित्ता, काम के बाणों को चित्त अर्पण करके, निव्य अपस्मृत। निवि किसको कहते हैं? निवि जानते हैं? हम्म। देखो, जो मान लीजिए स्त्रियां हैं, आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं। जो स्त्रियां, पहले समय की जो स्त्रियां होती थी, साड़ी बांधने के बाद एक नीवी बांधती है साड़ी के ऊपर, है ना, कमर पे करधनी भी उसको कहते हैं। ठीक है ना, वो सोने चांदी की भी बांधते हैं, लेकिन उसको जो है रस्सी भी बांधती है, कहीं वो खिसक ना जाए साड़ी। समझे ना, वो साड़ी नीचे ना खिसक जाए, नाड़ा नाड़ा जैसा होता है वो ना। ठीक है, अभी बांधता है कोई ऐसे? अब तो कोई नहीं बांधता है, पहले बांधते थे। पता नहीं ये कैसे है, नीवी, है ना। पहले एक, प्रभु जी वो रस्सी तो नहीं थी, पहले वो कमर की जो करधन होती थी वही चौड़ी सी पट्टी सी बेल्ट टाइप की थी, चांदी की होती थी जो पहनती थी। तो टाइट होता था। वो टाइट होता था, बेल्ट टाइप का, जैसे बेल्ट नहीं बांधते हैं पैंट में वैसे होती थी, बेल्ट टाइप का होता था, मैंने देखा है। ठीक ठीक है, तो चांदी वही की होता है। तो हमारी दादी वादी देखा था कभी। तो उसको निवी कहते हैं, निवी नाड़े को भी कहते हैं, है ना। तो देखो, वो एक्चुअली वो बेल्ट ही होगी ऊपर की। भाई मान लीजिए नाड़ा तो सभी बांध के चलते हैं ना, सिद्धों की स्त्रियां ऐसा तो है नहीं कि पेटीकोट का नाड़ा नहीं बंधा था, है ना। नाड़ा पेटीकोट में भी होता है, तो वो नाड़ा तो बंधा ही होगा। तो निवी मतलब ऊपर की बेल्ट का बात हो रही होगी, है ना। निवी का एक्चुअल अर्थ तो नाड़ा होता है ना, जो रस्सी होते हैं ना। लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। जब व्यक्ति कोई अपने पति के साथ चली है यान में बैठ करके, गाड़ी घोड़े में बैठ करके, तो ढंग से तो कपड़ा पहनती है, लेकिन ऊपर की बेल्ट खिसक जाती है। ऊपर की बेल्ट तो भाई कभी भी खिसक सकती है ना। अंदर का नाड़ा नहीं होगा, है ना। तो समर्पित चित्ता, कामदेव के बाणों को चित्तर्पण करके, निव्य अपस्मृता, जो साड़ी की जो निवी है उसकी सुधि को भूल गई, है ना। उसकी सुधि नहीं रही उसको, अपस्मृता, कि ये बांधना भी है, कि इसको टाइट करना है कि नहीं, है ना। समझ गया ना। और कश्मलम, यही मूर्छित हो जाती है ना। मतलब अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहा कि खुली है कि बंधी है, और जो है मूर्छित होकर होकर के गिर जाती है। आगे बात सुनो, ये है भगवान की वंशी ध्वनि की स्थिति। लेकिन भगवान इनको नहीं बचाते हैं, ठीक है ना। इनके कष्ट वष्ट को कुछ नहीं आते भाई, उनके उनके पति उनके साथ है, वो अपना देखे, किसी की स्त्री जो है मूर्छित होकर गिरी है, अपना देखे भाई, डॉक्टर वाक्टर को बुलाए, जो भी करना है ना। तो यहाँ तो इसलिए कह रहे कि ब्रजजन, ते ब्रजजन, तुम्हारी ब्रजजन। समझ गए अब श्लोक को, है? तो ये प्रमाण दिए 10:35-3 उसमें ना। तो योषिताम मध्य ते ब्रजजना, है ना, स्त्रियों के, स्त्रियों में भी जो तुम्हारी अपनी ब्रजवासी स्त्रियां हैं, उनकी आरती है। उनका जो कंदर्प के बाणों के प्रहार से जो उत्पन्न कष्ट है, उसको हरने वाले आप। देवांगनाओं के या सिद्धों की स्त्रियों का जो कष्ट है, उनको भी बहुत कष्ट हुआ, कामदेव से को अर्पित कर दिया उन्होंने विचित्र, जो काम के बाण चले, है ना, आपकी बंसी ध्वनि से। लेकिन उनकी आपने कोई परवाह नहीं की, वो अपने उनके पुरुष लोग उनको समझा, जो है संभाले होंगे। तो ये समझना चाहिए ना, कि उनको ने हरण नहीं किया है आपने, आपको अपने ब्रजवासी गोपियों को हरण किया। और इसमें 10:35-3 प्रमाण। तो देखो, एक तिहाई कमेंट्री तो इसी में होगी। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? तो था ब्रज जन आरती है। कहाँ कहाँ बुद्धि चलती है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। और ये पूरे विरक्त चूड़ामणि है ना। ऐसे बैठे थे, अपने घर में भी नहीं रहे एक दिन के लिए। विवाहित थे, एक ही दिन गए थे अपने घर पर भागवत सुनाने के लिए अपनी पत्नी को।
और फिर वहां से चले आए ना, और केवल भजन करते रहे, रोते रहते थे बैठ के। हम्म, हाँ। जो निराकारवादी बड़े चिढ़ते हैं मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से चिढ़ते, का नाम नहीं सुनते, क्योंकि उनका सारा स्कोप खत्म कर दिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गंभीर से गंभीर श्लोक को रस में डुबो देते हैं, है ना, और इतने प्रकांड विद्वत्ता है कि कोई क्या काटे उनकी बात को, है ना। वेद स्तुति के श्लोक भी ऐसे ऐसे अर्थ किए हैं सनातन गोस्वामी भी और ये भी, है ना, कि जो वेदांती हैं वो भी जो चक्कर खा के गिर जाएंगे कि कैसे इनकी बुद्धि चलती है वैष्णव की है ना। वो तो बिल्कुल शुष्क श्लोक होते हैं, है ना, वेद स्तुति, वेद की श्रुतियां जो है स्तुति कर रही है भगवान से। अब उसमें क्या कोई जो है भगवान क्या नाम, क्षीरोदक्षाई विष्णु की स्तुति चल रही है, वेद की श्रुतियां कर रही है, उसमें तो कोई रस नहीं है, भगवान का ऐश्वर्य है। सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ चंद्र ठाकुर उसको भी जो है रस रस में डुबो डुबो देते हैं एक श्लोक को, तो दिक्कत में आ जाते हैं सब लोग। ठीक है, आगे। अब आगे कह रही हैं कि हे वीर, है ना, दूसरा शब्द क्या था, ब्रज जन आरती हन हो गया, योषिता में इसके साथ जोड़ दिया था हमने ना, हे वीर। तो वीर में लिखते हैं कि दुवारम, नहीं, दुवार मार, दुवार मार संप्रहार महाजिष्णु। ठीक है, देखो ये बहुत बड़ा सा पद लिखा है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ लो। दुवार मार संप्रहार महाजिष्णु, इसका मतलब क्या है, दुवार मार संप्रहार, जो कामदेव के बाण का जो प्रहार है ना, उसके मार को, है ना, जो है टाला नहीं जा सकता। दुआर, दुवार, समझ गया ना, दुर्वार कहते हैं ना कि बड़ा दुर्वार है ना, बड़ा दुभर है, बहुत दुस्तर है, उसकी उस मारने की क्षमता को जो है नष्ट करना। दुआर मार संप्रहार महाजिष्णु, महाजिष्णु मतलब जीतने वाले, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम तो कामदेव के न रोके जाने योग्य प्रहार को भी जीत लेने वाले हो, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। दुआर मार संप्रहार, ठीक है, कामदेव के न रोके जाने वाले, दुआर मार कामदेव के न रोके जाने योग्य प्रहार को भी जीत लेने वाले। कामदेव के प्रहार को कोई जीत सकता है संसार में? कोई नहीं जीत सकता है। केवल भगवान ही जीत लेते हैं, या कोई 100% उनके चरणों का आश्रय ले ले तो वो जीत लेता है ना। आधे अधूरे वाले तो बेचारे ऐसे ही बिंधे फिरते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत भजन वजन करते हैं, उसमें नहीं होती है बात बनती। थोड़ी देर तक भजन में मन लगेगा, फिर जो काम के बाण बीध देते हैं, मोह में पड़े रहते हैं, समझ गए ना। तो ये केवल भगवान कर सकते हैं। दुआर, दुआर मार, है ना, दुआर मार, ना रोके जाने योग्य, ना, जिसकी मार को रोका ना जा सके, ऐसे प्रहार, समझ गए सबको, दुआर मार प्रहार या संप्रहार महाजिष्णु, उसको भी जीत लेने वाले हो आप, वीर का अर्थ ये हो। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखो, आप तो जीत लेते हो, हम नहीं जीत पाए ना, तो हमको तो दर्शन दे दो। समझ गए वीर का अर्थ क्या है, भाई कोई भी संबोधन कर रही है गोपियां तो उसके पीछे कुछ आशय होता है ना। जैसे किसी भी व्यक्ति को आप, जैसे मान लीजिए आपको धन चाहिए, तो उसको बोलो कि हे दानवीर, तो मतलब कुछ मांगने आया है ना। ठीक है ना, कोई धनी व्यक्ति को कोई थोड़ा सा गिफ्ट दे रहा है, इसका मतलब वो कुछ लेने वाला है उससे ठीक है ना। है? अभी आज कल ही एक भक्त बता रहे थे मुझे, एक भक्त है, वो जब भी हमको मिलते हैं कुछ देते हैं। मैंने कहा यार हमको तो कभी आज तक दिए नहीं, तुमको तो 2 ही साल से जानते हैं, हमको तो 15 साल से जानते हो। ठीक है, क्यों देते हैं,
तो मैंने कहा इसका कारण तुम अंदाजा लगाओ क्यों देते हैं, हमको तो कभी नहीं दिया आज तक कभी कुछ। कहीं मिलते हैं तो हमको 15 साल से जानते हो और बहुत अच्छे से जानते हो, मैं उनके काम भी आया हूँ, तुम तो कुछ काम भी नहीं आए उनके। आप क्या कभी कभार जो कुछ दे दिए होंगे उनको, पैसा वैसा कभी, है ना, तो आपको इतना क्यों देते हैं? तो ये समझने की बात है ना, क्योंकि कुछ देंगे इधर से तभी तो कुछ चिपक करके आएगा उधर से, है ना। समझ गए ना, तभी तो लेने देने से ही तो बात बनेगी। तो ये है क्या शब्द था, हाँ, वीर का ब्रज। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखो कभी कभी व्यक्ति किसी संबोधन करता है किसी को, तो उसके पीछे कुछ भाव छिपा होता है, क्यों ऐसे संबोधन कर रहा है। तो जैसे ब्रज जन आरती हम, तो इसमें तो समझ में आ गया कि योषिताम मध्य तेसाम ब्रज जना, है ना, और उनकी आरती जो है, मतलब जो उनका कष्ट है उसको हरने वाले हो आप। देवांगनाओं या सिद्धों की पत्नियों का कष्ट नहीं हरते हो आप, उनका कष्ट हरने वाले हो। तो आज भी हर, हमको जो है बाण परेशान कर रहे हैं, जला रहे हैं विरह के, और इसको जो है शांत करो। या दूसरा जो है वीर, वीर में क्या है कि आप जो है द्वार मार संप्रहार महाजिष्णु, ना रोके जाने वाले, जिनकी मार को ना रोका जा सके, या जो है खंडन ना किया जा सके, ऐसे सम्यक प्रहार कामदेव का, उसको भी आप जीत लेते हैं। तो भगवान ये बोल सकते हैं, ऐसा लिखा नहीं है इसमें, लेकिन ये हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि ये वीर शब्द क्यों है। भगवान ऐसा बोल सकते हैं कि अरे सहन कर लो इसको, है ना, इसको सहन कर लो, जो मान लीजिए काम का प्रहार है, क्यों तुम जो है इतना चिंता कर रहे हो, अपना घर जाओ। तो मान लीजिए गोपियां कह रहे हैं कि आप इसको महाजिष्णु, आप इसको जीत चुके, हमारी वो क्षमता नहीं, तो इसलिए हमको दर्शन दो। ठीक है, तो अब देखो, अब आगे ये हो गया, वीर, वीर का अर्थ हो गया, समझ में आया, ब्रज जन आरती का। योषिताम भी उसमें खिंच गया ब्रज जन आरती में। अब बचा निज जन इसमें ध्वंसन स्मिता, इसके, इसमें कुछ बात बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि निज जनानाम, या रुकिए एक मिनट, कह रहे हैं कि हमारा जो सौभाग्य है, अस्माकम सौभाग्य उत्तम गर्व, हमारे सौभाग्य से उदित गर्व, और तद उत्तम वाम लक्षणम मानम अपि न सहसे, है ना। अच्छा, इसका वीर से भी कनेक्शन है, ये जो बात मैं बता रहा हूं, और इससे अगले बात से भी कनेक्शन है कि हे वीर, आप तो सहन कर ले, तो जीत चुके हो इन बाणों को, है ना, लेकिन हमारे सौभाग्य से उदित जो गर्व है, और उस सौभाग्य से उदित जो मान है, वाम लक्षण मतलब मान, है ना, एक दक्षिण लक्षण, एक वाम लक्षण, जो निगेटिव है वो वाम लक्षण, और जो पॉजिटिव है वो दक्षिण लक्षण। समझ गए ना, वाम भाग दक्षिण भाग, बाई तरफ, कुछ समझ रहे हो ये बात है। जैसे तंत्र मार्ग में देवी की पूजा के दो मार्ग होते हैं, वाम प्रथा का मार्ग होता है, दक्षिण प्रथा का मार्ग होता है। तो दक्षिण प्रथा में तो देवी को वही जो खिचड़ी पिचड़ी भोग लगाते हैं, जैसे हम खाते हैं, है ना, दाल राइस चपाती सब्जी। और वाम प्रथा में जो है तमोगुणी लोग बलि देते हैं बकरे बकरे की, है ना। तो वाम पंथ, वाम को निगेटिव माना जाता है। जैसे वामपंथी विचारधारा क्या है, दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है कि आस्तिक लोग, और वामपंथी मतलब नास्तिक लोग। समझ गए ना, तो वाम भाग को निगेटिव माना माना जाता है, दक्षिण को पॉजिटिव माना जाता है। अपने से श्रेष्ठ को अपने दक्षिण रखा जाता है, अपने से छोटे को अपने वाम भाग में रखा जाता है। आता है कुछ बात समझ। ये पहली बार पता लगा प्रभु जी, मुझे नहीं पता था। तभी उनको जो है काली, जो जो इनकी काली माता थी, क्या नाम है, राम दक्षिणेश्वर जो नहीं कहते हैं ये, अम, रामकृष्ण परमहंस की, हाँ, उनको दक्षिणेश्वर वाल का मंदिर के बोलते हैं ना, उधर कलकत्ता में जो है, अच्छा, जिनको दक्षिणेश्वर। बलि वली नहीं चढ़ती। हाँ, तो इसलिए दक्षिणेश्वर कहा गया। अभी मुझे लिंक लग रहा है, पता नहीं वैसे, हाँ, जो वहां बलि नहीं चढ़ती। हाँ, तो ये हाँ, वो दक्षिण प्रथा वाली होगी, एक वाम प्रथा। तो वाम प्रथा क्या है एक्चुअली, वो है उसके लिए, क्योंकि लोग जो है तामसिक है ना, घोर तामसिक लोग हैं। अब उनको भी सनातन धर्म से जोड़ के रखना है, तो एक वाम प्रथा प्रथा का मार्ग है, ये जो है तंत्र मार्ग में देवी की उपासना में।
और लेकिन वो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आजकल तो जो है जीव टिटोरी है, मांस खा रहे हैं, कहाँ देवी को जो चढ़ा रहे हैं। वो प्रॉपर जो है बलि प्रथा होती है, जैसे महीने में 2 बार या 3 बार ही होती है। एक तो अमावस्या को होती थी, और या 1-2 दिन और, बस एक महीने में 2 या 3 बार। और पूरा विधिवत जो है ब्राह्मण बैठ करके, वो तंत्र मार के ब्राह्मण होते थे, वो विधिवत यज्ञ करेंगे, उसमें आहुति देंगे उस बकरे की। और वो विधि विधान के साथ किया गया तो बकरे को देवी योनि मिल जाएगी, और फिर उस मांस को बांटना है पूरे गांव में ना। वो ऐसा नहीं कि वो एक व्यक्ति कटवा करके अपने घर ले आया किसी मांस को, ऐसा नहीं, उसको बांटना होता है, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, उसको खाना है। तो इससे क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं परिसंख्या विधि। ये विधि विधान नहीं है शास्त्र का, इसको परिसंख्या विधि कहा जाता है। परिसंख्या विधि मतलब इसको संकुचित करना है, जो निसर्ग से जो एक गंदी वासना बन गई है किसी व्यक्ति की, है ना, समझ गए ना, तो उससे उसकी इस वासना को संकुचित करना इसका लक्ष्य है, ना कि इसको ये कोई विधान है। इसको परिसंख्या विधि कहते हैं। जैसे कोई चेन स्मोकर है, उसको डॉक्टर लिख दे कि भाई तुम सुबह जो है व्यायाम करना, दोपहर में दवाई लेना, और एक सिगरेट तो जो पी लेना 10 बजे के आसपास, और एक पी लेना जो है शाम को 3 बजे के आसपास, 2 सिगरेट पी लेना, और ये लिख करके पर्चा जो है उसको दे दे। अब ये व्यक्ति सबको दिखाए कि देखो भाई, डॉक्टर भी बताते हैं कि एक 10 बजे सिगरेट पीनी चाहिए और एक 3 बजे पीनी चाहिए। ये डॉक्टरों का भी मत है कि देखो 10 बजे भी एक सिगरेट पीनी चाहिए और एक 3 बजे, इससे स्वस्थ हो जाओगे, है ना। उसमें वो बाद में पर्चे में ये भी लिख दे नीचे कि आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे अगर तो कहेगा देखो कितना बड़ा भारी डॉक्टर है, इसका साइन भी है नीचे, उसी का पर्चा दिखा रहा हूँ, देखो कह रहे हैं कि 10 बजे सिगरेट पियोगे और 3 बजे, है ना, तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। अरे भाई, वो तेरे लिए है कि सबके लिए है? तू मर रहा था अभी, तो तेरे फेफड़े वेफड़े फट जाते तेरे अभी कुछ दिन में, तो तेरे लिए था, वो सबके लिए नहीं। इसको इसको ये विधान नहीं है डॉक्टर का कि ये विधि कोई निश्चित की गई है, इसको परिसंख्या विधि कहते हैं। इसका लक्ष्य है संकुचित, है ना। इसीलिए मैं कहीं कल भी शायद बता रहा था किसी को कि जो गृहस्थ जीवन है, आप देखें ना, गृहस्थ के बहुत बहुत जो नियम है, कभी कभी लोग उसी में उलझे रहते हैं, है ना। समझ ना। और बहुत सारे लोग आजकल वो प्रचार भी करते हैं इस्कॉन में, तो है ना, खास करके स्त्रियां जो प्रचारक है ना, कि उसमें गृहस्थ जीवन में सुखी कैसे रहें। हाँ, सन्यासी लोग भी देते हैं गृहस्थ जीवन में सुखी कैसे रहें, लेकिन वो टाइटल बस होता है। जब उनका कंटेंट आप सुनेंगे तो पूरा आपको साधु जैसा जीवन जीने की बात करेंगे, है ना। हमारे गुरु महाराज जी बोलते हैं हाउ टू लीड अ हैप्पी गृहस्थ लाइफ, हमेशा महाराज संविधान देते हैं। लेकिन वो कभी कभी आकर्षित हो जाते हैं कुछ लोग, है ना, कि हाँ हाँ महाराज बताएं कि कैसे हम जो सुख भोग सकते हैं गृहस्थ जीवन में। अब बैठ मत जाना गलती से ऐसे धज्जियां उड़ा देंगे, है ना, एक एक लाइन में, समझ गए ना। तो कभी कभी लगता है लोग हाँ हाँ गृहस्थ आश्रम के बारे में बोलेंगे महाराज, गृहस्थ आश्रम के बारे में बोलेंगे, और देखना महाराज ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलेंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक बार कानपुर में एक बार हुआ था ऐसा ही। राधा माधव प्रभु ने बोला कि गुरुदेव बहुत सारे यहाँ कांग्रेगेशन है और जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि आप गृहस्थ आश्रम पे कुछ बोले। बोले यस वी विल स्पीक। तो बुला लिया, तो गृहस्थ गृहस्थ आश्रम के जो काउंसलर थे वहां पे कुर्मा उतार कर वो लेके आ गए अपने चेलों को। बीच में से ही उठ के एक दो लोग जो इधर उधर चले गए, उनको सुना नहीं गया। इतना कठोर महाराज बोले, वो ब्रह्मचारी जी तो गायब वहां से। मतलब ब्रह्मचारी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी सुनने की, इतना कठोर महाराज बोल रहे थे। अब उनकी हालत बेचारे को चेहरे उतर गए सबके, है ना, कि दिस इज कॉल्ड गृहस्थ लाइफ, है ना। महाराज इसको गृहस्थ जीवन बोलते हैं, अदरवाइज माया, है ना, बाकी सब माया है। तो सन्यासी क्लास में मत बैठ जाना गलती से, है ना, जो हाउ टू लीड अ गृहस्थ लाइफ। तो एक्चुअल में वो गृहस्थ जीवन के जो सिद्धांत होते हैं जो शास्त्रों में लिखे रहते हैं, कभी कभी गृहस्थ जीवन में जो भक्त होते हैं कभी कभी उन्हीं को सर्वोपरि मान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्त को मैं जानता हूँ। वो कहते हैं कि वो कुछ लोगों का तो मत ये है कि भागवतम पूरी नहीं पढ़नी चाहिए गृहस्थों को, कुछ कुछ अंश पढ़ना चाहिए। देखो कितने मूर्ख हैं। ये है ना, मुंबई में पुणे में, है ना, ऐसे ऐसे बहुत बुद्धिमान लोग हैं, और ये पढ़े लिखे लोगों की बात है ना। ये उनके गृहस्थ काउंसलर बताते हैं, जो गृहस्थ के जो काउंसलर है वो बताते हैं कि ये अंश जो है गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो कितनी बड़ी मूर्खता है, इसका मतलब शास्त्र को तुम जानते भी नहीं। शास्त्र में सुखदेव गोस्वामी को मूर्ख व्यक्ति नहीं है ना, किसी को भोग भुगवाएंगे, है ना।
कोई भोग भोग रहा है संसार में, उसके भोग भगवान में उसकी सुविधा देंगे वहां पे? अरे वो खुद नंग धड़ंग घूमते फिरते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है संसार से। व्यासदेव को पागल हो गए हैं कि जा करके जो है स्याही जुटाएंगे, कलम जुटाएंगे, फिर पत्तों पे लिखेंगे कि कैसे भोग भोगना चाहिए। ऐसा कोई लक्ष्य है ही नहीं, है ना। ये परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि मतलब जो लोग मान लीजिए उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझना चाहिए कि हम लोग बीमार हैं, है ना, कि ऐसे रहना चाहिए गृहस्थ को, वैसे रहना चाहिए, पत्नी का ये कर्तव्य है, पति का ये कर्तव्य है। तो ये समझना चाहिए कि हमको करना है, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है भगवान को पाना। मुख्य लक्ष्य ये नहीं है सब, है ना। क्योंकि अभी हम एकाएक इस संसार से इन सब चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं, अपनी ममता को, अहंता को, है ना, अपने पराये को, इसको सबको छोड़ नहीं सकते हैं। काम क्रोध लोभ ये सब जो है इसको छोड़ नहीं सकते हैं, भोग की जो वासना है इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये जो परिसंख्या विधि लिखी गई है इसके अनुसार ही भोग होगी, है ना, इससे ऊपर ना जाए। 2 ही सिगरेट पिए, तीसरी ना पिए, समझ गए ना। तो इतना करें तो इससे क्या होगा, इसकी सफलता इसमें है, इस परिसंख्या विधि की, कि निवृत्ति आ जाए ना। कुछ समय के बाद जो है एक तीव्र वैराग्य हृदय में आ जाए, तब तो फायदा है उस गृहस्थ जीवन के बारे में पढ़ने का। वरना वो बेकार है, उसका लक्ष्य जो है गृहस्थ को अलंकृत करना नहीं था। समझ गए ना, इसको परिसंख्या विधि कहते हैं। पता नहीं क्यों बताने लगे इसको, है ना। वाम मार्ग, है ना, वाम मार्ग जो मैं बता रहा था, है ना, दक्षिण मार्ग वाम मार्ग। तो ये है, ये आपको याद रखना चाहिए। कुछ लोग पूछेंगे आपसे कि मांस खाना भी तो लिखा है तुम्हारे शास्त्र में, है ना। तो बताना उनको कि वो वाम वाम मार्ग है। तंत्र मार्ग में वाम प्रथा, दक्षिण प्रथा। वाम प्रथा में मांस से पूजा होती है, मांस, मैथुन, मत्स्य, मदिरा सब, है ना। तो वो क्या है, परिसंख्या विधि है, वो रिकमेंडेशन नहीं है, प्रोहिबिशन है। प्रभुपाद जी इन 2 शब्दों का यूज करते थे। दिस इज नॉट रिकमेंडेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स, दिस इज प्रोहिबिशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, है ना। उसकी रोकथाम के लिए कि 30 दिन ना खाए तो 2 दिन खा ले, है ना, समझ गए ना। ये उसके शास्त्र उसकी प्रेरणा नहीं कर रहा है कि मांस खाना है, शास्त्र उसको रोक रहा है। कोई बहुत निकृष्ट नीच व्यक्ति है जो रात दिन मांस ही खाने की इच्छा होती है, तो उसको उसको जो है रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, ना कि जो है किसी को उपदेश दे रहा है कि सबको मांस खाना चाहिए। देवी प्रसन्न होती है उसे, देवी देवी कुछ प्रसन्न नहीं होती है, वो देवी की करुणा है, कोई ऐसे नीच व्यक्ति से भी कुछ ग्रहण कर ले रही है ना। उसको शुद्ध कर देती है कि ठीक है इतने पे भी तू मान जाएगा तो तब भी मैं तेरा कल्याण। देवी वेवी खाती नहीं है उसको कुछ लोगों को लगता है देवी खाती है, बकरे खाती है देवी, है ना। देवी कौन है? पार्वती, है ना। शिव जी की पत्नी तो है वो सब, चंडिका वो सब उन्हीं का तो विस्तार है। कोई शिव जी की पत्नी है सब जो है बकरे बकरे खाती फिरती है, हैं? भाई समझ रहा था, शिव जी खदेड़ देंगे अपने पास से, बैठने भी नहीं देंगे वो भगवान राम का नाम जप करते हैं है ना। कोई कोई देवी बकरा खा के चली जाए शिव जी के पास, खदेड़ देंगे वहां से, लाठी मार मार के भगाएंगे तो खाने की भी कल नहीं। तो देवी जो है ऐसा नहीं करती है ना। वो तो भगवान विष्णु का प्रसाद पाते हैं, शिव जी भी और जो है देवी भी, है ना। ये तो क्या है कि इन लोगों के ऊपर करुणा है, निचड़ लोगों के ऊपर, कि चलो ठीक है तुम ऐसा भी कर लोगे, विधिवत जो है इस तरीके से हमारे विग्रह के सामने रख करके ऐसा वो करोगे महीने में 2 बार, तो तब भी मैं तुम्हारा मंगल करूंगी, है ना। ये देवी की अपार करुणा है जीवों के ऊपर। भगवान शिव और देवी जो है बहुत करुणावान है, ठीक है। तो ये समझ गए ना। तो अच्छा, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि देखो, वीर शब्द से समझ में आया कि न रोके जाने के योग्य, कैसे मैं बताया था, कामदेव के न रोके जाने योग्य प्रहार को भी जीत लेने वाले हैं आप। वीर का मतलब ये है ना, उनको आप उस प्रहार को जीत लेते हैं जो दुर्वारम है, दुआर है। लेकिन हम जो हैं, हम हमारा जो सौभाग्य से उत्पन्न गर्व है और वाम लक्षण, उसी से, उसी सौभाग्य से एक तो गर्व उत्पन्न हुआ, ये तो दक्षिण लक्षण, और एक वाम लक्षण क्या हुआ, मान भी कर बैठी ऊपर से लोग, है ना। भाई सौभाग्य किसी का बहुत उदित हो गया तो गर्व हो जाता है उसको, तो गर्व हुआ सो हुआ, ऊपर से मान कर बैठी, है ना। गोपियां वोपियां कुछ कुछ बोल रही थी ना भगवान को, जैसे राधा रानी बोल रही कि हमसे चला नहीं जा रहा है, हम कंधे पे टांग करके जहां चलना है चलो लेकर, है ना। एक तो गर्व आ गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, और चलो गर्व आया सो आया, लेकिन जो है ऊपर से देखो
है ना, नखरे, है ना, कह रहे हैं कि हमसे चला नहीं जा रहा है, कंधे पर बैठा लो, जहां ले जाना ले जाओ, है ना, वहीं बैठ गई। तो ये तो मान हुआ ना, तो ये तो और ज्यादा खतरा है ना, वाम लक्षण। तो इस ये जो वाम लक्षण है न सहसे, इसको आप नहीं सहन कर पा रहे हो, अरे इसको भी सहन कर लो, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बात समझो कुछ। हम्म, क्या यही तुम्हारी वीरता है? हमारे सौभाग्य से उत्पन्न ये जो हमारा गर्व है और वाम लक्षण मान है, इसको आप सहन नहीं कर रहे हो आजकल? क्या यही तेरी वीरता है? आगे कुछ बात समझो। हम्म, ठीक है। और इसीलिए अब जो है आगे का जो पद है वो बोला जा रहा है, निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता। कह रहे हैं कि निज जनानाम स्मय ध्वंसन, ध्वंसन मतलब, स्मय ध्वंसन मतलब मान नाशकम स्मितम अपीयस्य। कह रहे हैं कि तुम्हारी तो मुस्कान ही जो है अपने निज जनों का मान जो है ध्वंस कर देती है, आज क्यों नहीं कर रहे हो? आगे बात समझो कुछ। वैसे तो टाइम हो गया है, लेकिन मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ, वरना कल फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो बैठ जाओ थोड़ी देर और। ठीक है ना, कि तेरी मुस्कान तो अपने निज जनों का गर्व मान रूपी जो स्मय है उसका नाश करने वाली है, तो इसलिए मुस्कुरा दो, कहने का मतलब ये है ना। ठीक है, पहले अच्छा, वीर, वीर शब्द से तो उल्हाना हो गया। ठीक है, देखो भाई ध्यान से देखो, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आती है टीका। वीर शब्द से तो उल्हाना हो गया कि जो दुवार जो सम्यक प्रहार है कामदेव के, उसके भी महाजिष्णु, उसको भी जीत लेने वाले वीर, आज हमारे सौभाग्य से उदित ये जो गर्व और मान है, इसको तुम नहीं सहन कर पा रहे हो, यही तुम्हारी वीरता है। ये तो हो गया उल्हाना। और अब जो है कह रही है कि निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता। अरे आपकी तो मुस्कान ही अपने प्रेमी जनों का मान मर्दन कर देती है, तो मुस्कुरा करके जो है थोड़ा दर्शन दे दो, है ना, तो नष्ट हो जाएगा, उसमें क्या है। ठीक है ना, या तो सहन कर लो, वीर हो तो उसको सहन कर लो, क्यों नाराज होकर के चले गए। और मान लीजिए अगर सहन नहीं भी हो तो मुस्कुरा दो, तो तभी ये नष्ट हो जाता है ना। तो इसमें कौन सी इतना जो है हमारे गर्व को देख करके, मान को देख करके दुखी होकर चले गए। आगे कुछ बात समझ में आ रही है ना। भाई वीर शब्द से तो है कि जब इतने बड़े वीर हो तो क्या ये नहीं सहन कर सकते हो, यही तुम्हारी वीरता है। और अगर मान लीजिए ठीक है, नहीं, भगवान कहे कि नहीं नहीं ये हमसे सहन नहीं होता है, गर्व ये मान इत्यादि सहन नहीं होता है, तो फिर कह रहे हैं कि अपने प्रेमी जनों के गर्व को का मर्दन तो, मान का मर्दन तो आपकी मुस्कान कर देती है। तो मुस्कुरा करके दिखा दो बस हमको, देखो अभी चला जाएगा गर्व, मान मान सब भाग जाएगा, ये जो घमंड वमंड हमारे हृदय में। यानी कि दर्शन देना पड़ेगा तब ना जो है मुस्कुराएंगे। समझ गए ना, इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं। बोलो समझ में आ गया? ये था। ठीक है, अब 3 लाइन और रह गई, बस बैठे हो। ननु, अब भगवान कहते हैं वरम शीघ्रम वरुणता, कहा तुरंत वर मांगो। है ना, ठीक है, इधर उधर की बात मत करो, है ना। हमने पहले तुमको कहा वर मांगने के लिए, हाथ सिर पे रख दो, ये तो हमने दे दिया, है ना, भगवान ने सिर पे हाथ रख दिया। तो बोले कि वर मांगो, ज्यादा इधर उधर की बात मत भिड़ाओ, गोपियों शीघ्र वरदान मांग लो। तत्र आहु, तो गोपियां कहती हैं भवत किंकरी असमान, शब्द है ना, भवत किंकरी न, देखो श्लोक देखते रहो। भगवान ने कहा कि जल्दी बातें छोड़ो ये सब, ठीक है, कि मुस्कुरा दो, ये कर दो, जल्दी से वरदान मांगो। तो बोली भवत किंकरी न भज, ठीक है, अपनी दासियां हमको, अपनी दासियों को हमको भजो। भजो मतलब परिचर्या करो, सेवा करो, परिचर, परिचर मतलब सेवा करो, है ना। अपनी दासियों की भवत किंकरी, यानी कि न मतलब हमारी, न भवत किंकरी ना, हमने अन्वय इसी तरीके से लिखा था, ध्यान देना, है ना, भवत किंकरी ना, अपनी दासियों की, हमारी यानी कि भवत किंकरी ना, अपनी दासियों की, हम गोपियों की जो है भज, परिचर, सेवा करो।
ठीक है, ये वरदान मांग रही है। भगवान बोले हैं ये क्या, ननु, फिर से तर्क है ना, ननु मतलब तर्क, यदि मत किंकर्य एव यूयम तदा माम स्वपरिचरणे किम इति आज्ञापयध्वे। अरे जब तुम अपने आप को मेरी किंकरी कह रही हो, यदि तुम मेरी दासी हो, तो तब कैसे अपनी सेवा करने के लिए मुझे आज्ञा दे रही हो, है ना। किम इति आज्ञाप्यध्वे, आज्ञा अप्यध्वे, अप्यध्वे मतलब उल्टा। जब तुम अपने आप को यदि मत किंकर्य एव यूयम, यदि तुम मेरी दासी हो, तदा तो तब फिर माम स्वपरिचरणे, मुझे अपनी जो है सेवा में की आज्ञा क्यों दे रही हो, ये उल्टी आज्ञा क्यों दे रही हो। तत्र आहु, है ना। तो इस तरीके से अब जो है भगवान ने ऐसा बोल दिया, मान लीजिए, ठीक है ना। श्लोक देखते रहो, एक्चुअली शब्द से ही करेक्शन भिड़ाया करो, है ना। भवत किंकरी न भज, तो भगवान बोले कि अपनी दासी हमको कहती हो, है ना, कि जो है मैं आपकी दासी हूं, और उसके बाद जो है अपनी सेवा की उल्टी आज्ञा दे रही हूँ। तो इस प्रकार से भयभीत हो गई गोपियां कि कहीं भगवान जो है नाराज ना हो जाए श्री कृष्ण। तो बोले सखे, है ना, हे सखे, माय डियर, ठीक है ना। सखे मतलब कह रहे हैं कि सख्य प्रीति में हमने तुमको आज्ञा दे दी, अब क्षमा करो, ठीक है, बुरा लग गया तो रहने दो। समझ गए ना भाई, सख्य प्रीति में ऐसा हो जाता है, किसी को आज्ञा दे देते हैं, ठीक है ना। हम्म। तो इस तरीके से, जैसे भाई मान लीजिए कोई सख्य भाव में किसी को बोल दिया भाई थोड़ा पानी दे देना, और वो जाकर कहीं कंप्लेन कर दे, अरे हमको तो सेवा में लगा रखते, कभी बोलते पानी लाओ, कभी ये लाओ। भाई हमारा गलती हो गई, आगे से मत लाना, हम तो वैसे कह दिए थे, है ना? समझ गए ना। तो ऐसे है ना, सख्य प्रीति, सख्य प्रीति में ऐसा आज्ञा दे दी थी, क्षमा करो। तब श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के बोले कि तरही ब्रुत किम वह परिचरणम, कह रहे हैं। तब श्री कृष्ण जो है प्रसन्न होकर के बोले, तो बताओ तुम्हारी क्या सेवा की जाए, बताओ चलो। ठीक है, क्या सेवा की जाए तुम्हें। तो कहते हैं जल रुहाननम चारु दर्शय, हाँ, अपने सुंदर मुख कमल को हमको दिखलाओ, यही सेवा कर दो, ठीक है ना। कि तो बताओ तुम्हारी क्या सेवा की जाए, तरही ब्रुत किम वाह परिचरण, तब बतलाओ तो तुम्हारी क्या सेवा की जाए, हम प्रसन्न है तुमसे। कहते हैं जल रुहाननम चारु दर्शय, ठीक है, अपने मुख कम, सुंदर मुख कमल का दर्शन दे दो। तो देखो आज विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर का हो गया, कल इसी को रिवाइज करेंगे, क्योंकि 2-3 चक्कर पढ़ेंगे तभी आएगी समझ में टीका, ठीक है ना। कठिन थी। देखो इसको टीका को याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे अभी आपने पढ़ लिया, तो अगर अभी आपके पास टाइम हो, टाइम तो है नहीं आपके पास, है ना? लेकिन अगर हो किसी के पास, तो इस श्लोक को देखते रहो, जैसे पन्ना उठाओ अपना, है ना, ये लेमिनेशन वाला, और जो है इसको देखते देखते इस कमेंट्री को याद करो। ब्रज जनारती हन योषित, अच्छा योषिताम इसके साथ जोड़ के, हे समस्त स्त्रियों में जो ब्रज, देखो मैं ऐसे ही पढ़ के बता रहा हूँ, स्त्रियों में जो आपकी ब्रजवासिन गोपियां हैं, उनकी जो आरती है, आरती मतलब कामदेव के बाणों के प्रहार से उत्पन्न जो कष्ट है उनको हरने वाले, हे ब्रज जन आरती हन। और आप जो है सिद्धों की जो स्त्रियां हैं, उनको भी जो कामदेव जो है दग्ध कर रहा है उनके चित्त को, आपकी वेणुवादन सुन करके, उनको आप जो है उनके हरण नहीं करते हैं उसकी, उस आरती का, लेकिन अपनी ब्रजवासी गोपियों का करते हैं। ये इनका कहने का मतलब है। 10:35-3 इस पे टीका थी, ठीक। फिर उसके बाद हे वीर, वीर मतलब दुआर मार, है ना, संस्कृत के शब्द भी याद रखने चाहिए। दुआर मार संप्रहार महाजिष्णु, है ना, कामदेव के न रोके जाने योग्य जो मारक प्रहार है,
उसको भी आसानी से जीत लेने वाले वीर। फिर इस ये वीर शब्द के एक जो है एक व्यंग किया गया है कि हमारे सौभाग्य से उदित हमारा जो गर्व और वाम लक्षण मार्ग, ये वाम लक्ष्मण मान, गर्व और मान को तुम सहन नहीं कर पा रहे हो जब इतने बड़े बड़े बाणों को जीत लेते हो, जो द्वार है ना, ठीक है, तो काहे के वीर हो? अरे चलो ठीक है, नहीं सहन कर पा रहे हो तो निज जन इसमय ध्वंसन स्मिता, अरे तुम्हारी तो मुस्कान ऐसी है कि तुम्हारे प्रेमी जनों का जो मद है उसको चूर चूर कर देती है, ठीक है ना। मतलब इन संबोधनों से ये सूचना दे रही है कि अभी भी कोई कुछ बात बिगड़ी नहीं है, मुस्कुरा करके दिखा दो तब जो है चलो नष्ट हो जाएगा। या वैसे सहन कर लो, वीर भी हो आप, या तो सहन कर लो, सहन नहीं हो रहा है हमारा गर्व हमारा मान, तो फिर मान लीजिए मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दिए होते तभी नष्ट हो गया होता। तो भगवान बोले कि ठीक है चलो तुम जल्दी से शीघ्र वर मांगो। तो कह रहे भगवत किंकरी न भज, अपनी दासी हम गोपियों की सेवा करो। सेवा करो? हम अपनी अपने आप को हमारी किंकरी भी कहती हो और सेवा में भी लगाती हो, ऐसी उल्टी आज्ञा क्यों देती हो? तो भगवान कहीं क्रोधित ना हो जाए तो गोपियां तुरंत जो है मिमिया करके बोलने लगी सखी, है ना, कि ये वो सख्य रीति में हो गया था ऐसा, है ना। हम वो मित्रवत आपको बोल ऐसे आज्ञा दी थी, गलती हो गई है ना। तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए, कह रहे हैं कि अच्छा बताओ क्या सेवा करूं तुम्हारी। भगवान जो है ना, गोपियां गए अब हमको क्षमा कर दो, सख्य रीति से ऐसा बोल दिए थे। कहना कि अच्छा, प्रसन्न होकर के कृष्ण बोले कि तुम बताओ तुम्हारी क्या सेवा की जाए। तो बोलती हैं गोपियां कि जल रुहाननम चारु दर्शया, अपने सुंदर मुख कमल को का दर्शन करा दो। ये था विश्वनाथ ठाकुर की कमेंट्री, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़नी चाहिए कमेंट्री, केवल श्लोक को देख करके, और इसको दो चार चक्कर पढ़ लोगे तो फिर गाते हुए यही आएगा दिमाग में, ठीक है ना। चलो ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद की जय। भाई 2 तारीख को हम लोग मना रहे हैं गौर पूर्णिमा, है ना। 3 को चंद्र ग्रहण है, तो सूतक लगेगा तो कुछ जो है खाना पीना होगा नहीं। व्रत तो करेंगे 3 ही तारीख का, लेकिन धूम धड़ाका होगा 2 तारीख को, ठीक है ना। भक्तों के लिए कथा कीर्तन प्रसाद अभिषेक वो 2 तारीख को होगा, और 3 तारीख को जो है भक्त लोग यहाँ पे सब करेंगे व्रत वगैरह विधिवत। तो जो कोई आना चाहे, जो आसपास का हो कुशीनगर के, वो आ सकता है। जय श्रील प्रभुपाद की जय।